स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। और ये जो स्पेशल क्लास है अब की बार एयरफोर्स पार, इस बार एयरफोर्स पार सभी को जाना है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा और जो भी सवाल हम बताएंगे कॉपी और पेन लेकर बैठना है भाई। जब भी एयरफोर्स का स्पेशल क्लास आएगा कॉपी और पेन लेकर बैठना है, नोट डाउन करते जाना है। नोट डाउन करेंगे, एग्जाम देने के बाद आप आएंगे कमेंट में बताएंगे कि सर आपके पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए थे, ठीक है, या फिर ये आए थे। ये काम करना है आपको। तो आप प्लीज कॉपी और पेन के साथ बैठिए और सभी सवाल को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत तो स्टार्ट हो चुका है। प्रतिशत का जो 02 यानी कि वीडियो नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। तो आपको आज हमने रखा है टॉपिक चीनी के मूल्य पर आधारित प्रश्न। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है ना। और इसका जो चीनी का देखिए, इनमें सवाल 3 दिया गया है, 2 को तो एक ही प्रारूप है लेकिन तीसरे का अलग है। तो क्यों नहीं हम चीनी के जितने भी सवाल होंगे, चीनी की जगह पर और भी कोई पदार्थ हो सकता है, प्याज हो सकता है, चावल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, बस मेरा एक ही फॉर्मेट पकड़िए, एक ही तरीका पकड़िए जिससे सारे सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि जो चीनी का मूल्य वाला होता है तो 90% जो बच्चे हैं वो यही सूत्र अप्लाई करते हैं कि कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट। या आप लोगों की बुक में भी दिया होगा या आप लोग पढ़े भी होंगे कि कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट बराबर कमी या वृद्धि बटा में 100 प्लस माइनस इसलिए कि अगर वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे। 100 प्लस वृद्धि माइनस कमी, यही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां से सिर्फ पहला सवाल दूसरा सवाल आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरे सवाल जैसे ही अब आपको आएंगे, इस पर के और भी सवाल आएंगे तो आप फंस जाओगे। मैं ऐसे सवाल को प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा एयरफोर्स का, जब 10 दिन रह जाएगा, 15 दिन जब रह जाएगा, तो मैं क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उनमें इन टाइप के सवालों को डालूंगा। नीचे वाले 3 नंबर के सवाल जो दिखाई दे रहा है आपको, उस टाइप के सवाल डालूंगा। इस टाइप पे तो डालना बेकार है क्योंकि ये तो नॉर्मल तरीके में आता है, लेकिन सावधानी होना चाहिए। नॉर्मल भी क्वेश्चन आप लोग गलत बोल जाते हो, ठीक है, गलत कर देते हो। तो आपको करना क्या है, जो हम एक फॉर्मेट बताएंगे आज वही अप्लाई करना है, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको ये देखिए, इस सवाल का जो आंसर है इसके हिसाब से आप लोग एक मान लीजिए कि हो सकता है कोई न जाने, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे कि ये भी तरीका बता देते हैं कमी या वृद्धि पर। उसके बाद एक ही तरीका बताएंगे जिससे आप लोग सारा सवाल ऐसे करेंगे, कमी या वृद्धि। तो देखिए ये क्या कह रहा है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो 20 गुना, यहां पर आपका जो लास्ट में अभी छोड़ दीजिए उसको, 20 लिख देंगे। उसके बाद 100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि करनी होगी तो इसके खपत में, तो यहां पर भी 20 ही लिख देंगे क्योंकि 20 वृद्धि है और गुना क्या है, 100 है। तो यहां पर देखिए ये आपका हो गया 20 गुना 100 बटा में 120। यह 20 के पहाड़ा से 6 बार में कट जाएगा और इसको हम 6 की पहाड़ा से काटेंगे तो 16 सही 4/6 यानी कि 2/3। 16 सही 2/3 यह क्या है, तो यह आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कितनी कम करना पड़ेगा, तो इतनी कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना कम करना पड़ेगा, इतना % कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लगाएंगे ऐसे सूत्र पे। लेकिन इसको हम क्रॉस कर देते हैं। क्यों क्रॉस करेंगे, क्योंकि यह मेथड सारे सवालों पर लागू नहीं होगा। सारे सवाल कहने का मतलब जब इसके सवाल थोड़े से बिगड़े हुए आएंगे
तो आप इस मेथड के सहारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं एक बता दे रहा हूं, एक ही फार्मूला है। जब भी चीनी, चावल, प्याज, गेहूं, लहसुन वगैरह कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही फॉर्मेट याद रखना है। क्या याद रखना है? मूल्य। क्या याद रखना है? मूल्य गुणे, मूल्य गुणे, ठीक है, खपत। मूल्य गुणे खपत बराबर, बराबर में देखिए क्या लिखना है, कुल कीमत। याद हो गया भाई? चीनी, चावल जो भी आए तो आपको क्या करना है, मूल्य गुणे खपत गुणे कुल कीमत। एक सवाल मैं बताऊंगा और इस पे सारा मैटर सॉल्व, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग कहीं नोट कर ले, अपने दिमाग में नोट कर ले, ठीक है, ये कॉपी में नोट कर ले, याद कर ले। कुछ नहीं है भाई, आप लोग मूल्य, पैसा देते हो, खाते हो, उसका टोटल आपको बता देना है, बस काम खत्म। तो मुझे नहीं पता है कि चीनी का शुरू में मूल्य कितना है, सवाल सॉल्यूशन करते हैं, मुझे पता है ये नहीं है, तो मैं मान रहा हूं कि चीनी का मूल्य शुरू में जो है 100 रुपया है, ठीक है। और ये भी मैं मान रहा हूं कि खपत भी मैं 100% जो भी है, जितनी भी चीनी हमने ले गया सभी खा लेते हैं, ठीक है। तो खपत भी 100 है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 100 बराबर 10,000। अब देखिए हुआ क्या है, सवाल में देखिए, शुरू में तो आपको पता नहीं है कि क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो आपको ऐसे 100 गुणे 100 कीमत भी और खपत भी, ये काम करना है हमेशा चीनी वाले में जब इस प्रकार के सवाल होंगे। तीसरा जो है वो अलग है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हो गई? मूल्य में। किसमें? मूल्य में। तो मूल्य में 20% की वृद्धि करा दीजिए। 100 में अगर 20% ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में इसमें कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? तो उसको क्या पता है भाई? उसको क्या पता है कितने परसेंट कम करना चाहिए? उसको तो पता ही नहीं है कितने परसेंट। तो एक्स मुझे नहीं पता है भाई, x% कम करेगी कि ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब ये जो 10,000 है, यह जो 10,000 है कुल कीमत, इसको माने हैं, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि यह 10,000 रहे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 120x बराबर कितना? 10,000। तो अब यहां पर देखिए 120x बराबर आपका 10,000 हो गया, तो x बराबर 10,000 बटा में 120 लिखेंगे। इसको 10 से 10 काट दिया, ठीक है, 10 से 10 काट ही दिया, और 1000 बटा में 12 बच गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं, 500 बटा 6, और 500 बटा 6 को भी मैं लिख सकता हूं 250 बटा 3। अभी मैं इसको यहां, अभी ये तो आ गया, ये इतना आ गया कि इसका ये है, लेकिन कम कितना करना पड़ेगा ये देखने वाली बात है। शुरू में उसकी खपत जो है, शुरू में उसकी कितनी थी? 100 थी, अब कितनी आ गई है? 250 बटा 3। तो अब कमी कितना करना पड़ेगा कि, तो कमी प्रतिशत बराबर 100 माइनस, शुरू में 100 है, बाद में x है, तो x का कितना वैल्यू आया? 250 बटा 3। कितना आया? 250 बटा 3। तो 250 बटा 3 हमने लिख दिया। ये देखिए 300 में से आपका ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 50 बटा 3। 50 बटा 3, और 50 बटा 3 को हम क्या लिखेंगे? 16 सही 2 बटा 3। आप बताइए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अप्लाई करना है भाई, क्योंकि आपको एयरफोर्स जाना है तो आपको यह करना होगा, ठीक है ना। आपको जाना है तो यह करना ही होगा, हर हाल में करना होगा, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे एयरफोर्स पार, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसी पर लगाऊंगा। यही सूत्र है, यही एक आपका जो है मंत्र है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, चीनी का मूल्य मैं मान रहा हूं मूल्य शुरू में 100 है, खपत भी 100 है, कुल कीमत कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी भैया, मुझे तो यही पता है शुरू से ही। तो देखिए आप क्या कर रहा है, 10% की कमी, 100 का 10% कमी कर देते हैं, माइनस यहां पर लगा देंगे 10%, तो माइनस 10% 90। अब कह रहा है कि 10% की कमी होगी
तो इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। हमें क्या पता है कितनी खपत में वृद्धि करेंगे, हम वही काम करेंगे, एक से ही काम करेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है भाई। अब क्या, तो खपत में खर्च पर कोई परिवर्तन, यानी कुल जो ये कीमत है उस पर कोई परिवर्तन ना पड़े, ये 10,000 का 10,000 रहे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए 90x बराबर आ गया आपका 10,000, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 10,000 और बटा में 90, यहां से यह कट गया, यानी 1000/1000/9, x बराबर कितना आ गया 1000/9। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से आपको क्या दिखाना है कि कितने वृद्धि करना पड़ेगा, कितने वृद्धि करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर ये दिखाएंगे, देखिए यहां से आपको करना क्या है, 100/9, 1000/9, इसका मान कितना आएगा, ये अधिक वाला होगा, वृद्धि जब होगा यहां से, ठीक है ना। तो आप ये देखिए वृद्धि वाला होगा, पक्का है कि अधिक आएगा, तो 1000/9 माइनस 100, ठीक है, यही काम कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। यहां से 9 एलसीएम, ये हो गया आपका 1000, ये आपका हो गया 900। अब यहां पर कितना आ गया 100/9, और 100/9 को क्या लिखेंगे 11/1/9%। देखिए जब अधिक आ जाएगा तो इसमें से 100 घटा देगा, कम आएगा इसको तो 100 में से इसको घटाएंगे, पहले सवाल में जैसे हमने किया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। तीसरा सवाल कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 24 रुपया, यहां पर देखिए आप शुरू में दे दिया है, वहां पर आप मान रहे थे, यहां पर शुरू में मूल्य दे दिया है 24 रुपया, 24 रुपया प्रति केजी से 36 रुपया प्रति केजी हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, तो मतलब कि बढ़ रहा है, 24 से कितना हो गया है 36। शुरू में खपत 100 मानना है, शुरू में सब खपत 100 ही मानना है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी 2400। अब यहां देखिए, अब भाई 24 से 36 हुआ है, तो जाहिर सी बात है चीनी की खपत में कितने परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि उसके एक समान रहे, व्यय जो है, ठीक है, कम करना पड़ेगा। मुझे क्या पता है, मैं तो x ही करूंगा, मैं क्या करूंगा x ही, मुझे x पता है और कुछ नहीं पता है। अब यहां पर देखिए बराबर ये जो है इतना ही रहे, 2400 ही रहे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको 36x बराबर 2400, तो ये 6 की पारा से कट जाएगा, 6 बार में 6x बराबर 6 की पारा से ये 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम काट सकेंगे 2 की पारा से, 2 तिया 6, 3 छक और 2, ये आपका हो जाएगा 200, 2 तिया 6 और यहां पर ये 2 की पारा से कट के 200। तो x बराबर क्या आ गया आपका 200/3, और 200/3 तो आपको भाई क्या करना पड़ेगा, शुरू में से इसको घटाना पड़ेगा, ये कम आ गया है, ये कम आ गया है, तो कितना कमी, तो कमी बराबर कमी परसेंट बराबर ये कम आ गया है ना, तो इस 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस कितना 200/3, ये देखिए यहां से कितना हो गया, कितना हो गया भाई आपका ये 300 में से एक 200 निकल गया 100, और 100/3 मतलब कितना हो गया 33.1/3% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल, देखिए परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, कैसा है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। और परीक्षा का जैसे ही नाम सुनते हैं सभी लोग, तो परीक्षा मतलब क्या, पास, कोई भी परीक्षा पास का कोई मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन क्या रख सकता है कि पास होना है, तो आपको भी इसमें पास करना है, सभी को, किसी को फेल नहीं करना है। जो भी परीक्षा का क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। जाहिर सी बात है भाई, पास होने के लिए 36% है, आप 24% प्राप्त करोगे तो फेल ही हो जाओगे। अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, आपको जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ठीक है ऐसे ही बनाना है। 36% लाएगा सन्नी तो क्या हो जाएगा, सन्नी पास हो जाएगा सन्नी, ठीक है, 36% पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन सन्नी क्या कर रहा है भाई, 24% ही ला रहा है और उस 9 अंक कम मिल रहा है, तो मुझे सन्नी को पास करना है, तो मैं सन्नी को अगर 9 नंबर दे दूंगा, 9 अंक दे दूंगा, तो सन्नी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आज जब सन्नी पास हो जाएगा तो 36% अंक हो जाएगा। जब सन्नी पास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए,
अब ध्यान दीजिए, अब आपसे ये 36% है और यह 24% है। अब 36% मिलकर पास होता है, यानी कि ये 9 जो है यह 12% है, तभी तो 36% होगा। क्या बात है भाई? 9 कितना परसेंट है? 12% है, तभी जाकर 36% होगा, तभी सनी पास होगा। 9 अंक दिख गया आपको, 9 अंक दिख गया, तो 12% का मान कितना है? 9 है। और कोई भी पूर्णांक, कोई भी परीक्षा जो होता है पूर्णांक, वो 12% का नहीं होता है। कितने परसेंट का होता है भाई? 100% का होता है। 12% बराबर 9, इसलिए 100% बराबर आपको हो जाएगा 9/12 गुणा 100। 12 पेन का मूल्य है 9 रुपया, तो 100 पेन का मूल्य चूंकि और एक नियम से निकाल लेंगे। 3 की पहाड़ा से कट जाएगा ये 3, और 3 की पहाड़ा से ये 4, 3 की पहाड़ा से ये 4 की पहाड़ा से ये 25, और कुल मिलाकर कितना हो गया? 25 अंक, 75 अंक। 100% का मान कितना हो गया? 100% यानी कि पूरा परीक्षा कितने का है? 75 नंबर का है। ठीक है, 100% ही क्या होता है? वही आपका पूर्णांक होता है। तो कितना परसेंट? 100% 75 नंबर का है। ठीक है, 75 अंक का पूर्णांक है। ठीक है, अब दूसरा सवाल लगाते हैं। इस तरह के सवाल आपके बुक्स में होंगे, आप लगाइएगा, पास कीजिए उसको। ठीक है, 24% दे दिया है, 24% दे दिया है, तो उसको 9 नंबर और चाहिएगा तो पास हो जाएगा। ये बताइए, तो 9 नंबर का जाहिर से है कि 12% होगा कि नहीं होगा? तो 12% का मान कितना है? 9 है। तो आपको 12% का थोड़ा ना कोई एग्जाम होता है, कोई पेपर होता है, 100% का होता है। प्रतिशत 100 का ही होगा, कोई भी सवाल होगा 100 ही होगा। तो 100% का मान आ गया 75। ठीक है ना? ठीक है, अब अगला लगाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट? 30% अंक प्राप्त किया, वह 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो अगर मैं इसको 45 अंक दे दूंगा, अगर मैं अंक इसको दे दिया 45, तो ये भी बेचारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो पास कर देते हैं इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया था। दूसरा एक जो है 42% प्राप्त किया था, और उत्तीर्णांक मतलब जो पासिंग मार्क है उससे 45 अंक अधिक लाया है। लेकिन आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ पास करना है। किसी को अंक कम पड़ रही है तो उसको दे देना है, और जिसको अंक ज्यादा हो रहा है उसको घटा देना है। ठीक है ना? तो इसको ज्यादा अंक मिल रहा है। कितना अंक? 45 अंक। तो 45 अंक हम इसको क्या कर देंगे भाई? एक मिनट। हाँ, दोनों का 45 है। इसको मैं 45 से माइनस कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये भी केवल पास होगा। केवल पास ही से मतलब है अधिक कर देना है। यह 30%, यह 45 यह अंक है, यह प्रतिशत है, यह अंक है, बराबर 42%, और यह -45 अंक है। अंक वाला ध्यान में रखिएगा, अंक के साथ में, और प्रतिशत वाला प्रतिशत के साथ में ऐड होगा या माइनस होगा। ठीक है, ठीक। तो यहां पर आप देखते हैं, इधर इसको प्रतिशत को लाते हैं। 30% -42% बराबर -45, और ये भी -45। यहां से कितना हो जाएगा भाई? 12%, माइनस का 12% बराबर -90। -12%, माइनस से माइनस कैंसिल। 12% का मान कितना है भैया? 90 है। 12% का मान कितना है? 90 है। तो आपका ये बताइए कि पूर्णांक जो होता है कितना? 12% का थोड़ा ना होता है, पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों इसमें बताना है। ठीक है ना? तो 12% का थोड़ा ना पूर्णांक होता है। पूर्णांक मैंने कितने बताया? 100%। इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 90/12 गुणे कितना हो जाएगा? 100। ये देखिए, ये आपके 4 की पहाड़ा से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 की पहाड़ा से 25, और 3 की पहाड़ा से यह 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 30 में 25 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 750। ठीक है, तो 100% यानी पूर्णांक, 100% यानी क्या हो गया? यह पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक कितना आया? 750 आया। आपको एक क्वेश्चन का दे दिया आंसर, दूसरे उत्तीर्णांक पूछ रहा है, उसको भी देना है। तो उत्तीर्णांक देखिए, उत्तीर्णांक में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई एक ले लीजिए। जैसे या आप शुरू में क्या लिखे थे कि 30% प्लस वाला ले लीजिए या माइनस वाला ले लीजिए, बात एक ही है।
45। ये आपका पूछा है उत्तरांक होने के लिए न्यूनतम अंक पूछ रहा है ना। तो आपको यहां पर देखिए क्या करना है, एक ही कोई लेंगे, दोनों में से कोई एक अंक पूछ रहा है ना। ये 45, ठीक है, ये 45 और ये कितना 30, ये 30% है। तो आपको करना क्या है कि इसको भी अंक में बना देंगे, इसको भी किस में बनाएंगे, अंक में बनाएंगे। अंक में कैसे, देखिए 100% का मान कितना है, एक अभी तो आपको आ गया कि 100% का मान जो है आपका है 750। तो 1% का आप निकालेंगे, 1% का क्या हो जाएगा 750 बटा 100, यहां से ये कैंसिल, 1% का आ गया 7.5 अंक। तो आपको ये बताना है 30% का, ठीक है, उसके बाद ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यह 30% और 45 नंबर ला रहा है तो पास हो जा रहा है। तो पूर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक आपको बताना है, तो आपको यही काम करना होगा कि 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1% का वैल्यू कितना आया, 1% का 7.5 आया, तो 7.5 गुणा 30, ये न्यूनतम क्या हम निकाल रहे हैं, न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए ये बता रहे हैं। 7.5 गुणे 30 प्लस कितना 45, ये आपका ये जो है न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक अंक है, न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक अंक है, यानी कि पास होने का अंक, उत्तीर्णांक, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने नंबर से लाएगा, तो ये देखिएगा कितने हो जाएगा 7.5 की पारा। आपको मैं बता दे 7 की पारा याद है, तो 7 की पारा ये 210 और 0.5 30 बार 15, 210 और 15 कितना हो जाएगा 225, और ये आपका 45 कितना हो जाएगा 270 नंबर लाना पड़ेगा आपको। न्यूनतम कितने अंक लाना पड़ेगा 270 नंबर, ठीक है। तो यह आपको मैं ये बता देता हूं कि ये जो भी आपके क्वेश्चन कराया जा रहा है पूरे आपको एग्जाम को नजर रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या है कि ये जो भी हम परसेंटेज का लाएंगे अगला जो वीडियो, सारे को 1 2 करके लाएंगे। आपको देखना होगा कि कितने नंबर के परसेंटेज बनेंगे। मैं तो नहीं बता सकता हूं भाई कि कितने बनेंगे, क्योंकि मुझे हर एक टाइप बता देना है कि आपको एयरफोर्स में कहीं से भी वाई ग्रुप में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना, परसेंटेज के मामले में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरा का पूरा नोट्स बना ले, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।